Welcome to BioKey for NEET. Before we start, please subscribe the channel and support our cause to bring best preparatory materials for NEET biology. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोकी फॉर नीट। यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2025 बायोलॉजी एग्जाम के लिए। कल हमने किया था मेंडेलियन इनहेरिटेंस का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग सेम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 51 to 100 देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट। If you like the content, please like the video and share it with your friends. Okay, so question number 51 is, which of the following is not a Mendelian disorder? इनमें से कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया या डाउन सिंड्रोम? तो देखिए, डाउन सिंड्रोम जो होता है ये ट्राइसोमी ऑफ 21 है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। इस वजह से ये क्रोमोसोमल एबरेशन है, ना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और आंसर इज डी। नेक्स्ट, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द जीनोटिपिक रेशियो इज। ये क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने देखा था। इट इज 1:2:1। हाउ? बिकॉज यहां पे एक जीनोटाइप क्रिएट होगा, कैपिटल टी, एक हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस और एक होमोजाइगस रिसेसिव। सो this is 2, this is 1 and this is 1. Next, incomplete dominance is observed in which of the following plants? A. Mirabilis jalapa, B. Pisum sativum, C. Oenothera or D. Lathyrus odoratus? Answer is Mirabilis jalapa. इसका एक और कॉमन नेम है जिसको हम लोग कहते हैं 4 o'clock plant. ऑलराइट, इसमें क्या होता है, रेड फ्लावर को अगर हम लोग क्रॉस करेंगे एक व्हाइट फ्लावर से, F1 प्रोजनी में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आता है पिंक फ्लावर का। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ incomplete dominance where the dominant allele cannot fully mask the recessive one. Okay, next, what is the chromosomal composition of a person with Klinefelter syndrome? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जीनोटाइप क्या होता है? इट इज 47 क्रोमोसोम। और किस क्रोमोसोम का होता है? यहां पे ऑप्शन इज बी, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ओके, सो द मेल individual, because here Y is present, so SRY gene will express, but because of these two, the male will have more female like secondary sexual characters and gynecomastia जैसा हम लोग को कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट, Mendel's laws of inheritance are based on which of the following? मेंडल ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, उन्होंने क्या स्टडीज किए थे? मॉलिक्यूलर स्टडीज, ऑब्जर्वेशन ऑन डीएनए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फिनोटाइप्स और क्रोमोसोमल स्टडीज? आंसर इज सी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फिनोटाइप्स। मेंडल साहब स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज रखते थे और उन्होंने पाइसम सटाइवम प्लांट पे उनके फिनोटाइप्स का स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन किया। He didn't know anything about genes or chromosomes. His
statistical approach and large sample size made his conclusions highly reliable. Next, the gene for hemophilia is located on. Hemophilia का जीन कहां पे situated होता है? It is situated on X chromosome. That's why it is a X-linked recessive disorder. All right. Next, the ratio 1:1 is obtained in a test cross between 1:1 का रेशियो किस टेस्ट क्रॉस में आएगा? एक हेट्रोजाइगोट हो और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव. बी इज द आंसर. और टेस्ट क्रॉस होता क्यों है? टेस्ट क्रॉस इज used to determine the genotype of an individual. Okay. Next, which disorder is caused by recessive autosomal allele and can be diagnosed by a chemical test? Which disorder is caused by a recessive autosomal allele and can be diagnosed by biochemical test? Option is color blindness, B hemophilia, C phenylketonuria, or D thalassemia. Which disorder is caused by a recessive autosomal allele and can be diagnosed by a biochemical test? So the answer is C, phenylketonuria. Okay. ये क्या होता है? एक जीन होती है PAH जीन. ये होती है क्रोमोसोम नंबर 12 पे. तो जब ये जीन डिफेक्टिव हो जाती है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम का कॉज होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया का. ओके. इसमें होता क्या है कि बॉडी जो है वो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट नहीं कर पाती है किसमें? टायरोसिन में, जिसकी वजह से टॉक्सिन बिल्डअप हो जाता है बॉडी में. और इसको किस टेस्ट से हम लोग देखते हैं, स्क्रीन करते हैं? इसके लिए टेस्ट होता है टूथरे टेस्ट. ये न्यूबॉर्न्स में किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, which of the following represents a dihybrid genotype? इनमें से डाईहाइब्रिड जीनोटाइप कौन दिखा रहा है? भाई डाईहाइब्रिड के पास क्या होना चाहिए? दोनों जीन्स, अगर मान लीजिए एक जीन ये है और एक जीन ये है, दोनों के लिए इसके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन होना चाहिए. सो आंसर इज दिस, हेट्रोजाइगस कंडीशन. ओके. Because it will show full independent assortment possibilities. Next, what is the genotypic condition of an individual with Turner syndrome? So Turner syndrome individual ये किस में होता है? मेल और फीमेल्स में. मेल और फीमेल किस में होगा? ये टर्नर सिंड्रोम हमेशा फीमेल में होगा. और होता क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है. So there are total 45 chromosomes with XO. This is Turner syndrome. और सिम्टम्स क्या होंगे इसके? शॉर्ट स्टेचर प्लस वेब्ड नेक.
webbed neck, then underdeveloped ovaries, underdeveloped ovaries, and what else? There will be no menstruation at all. All right. Next, independent assortment is applicable when A. Genes are located on the same chromosome, genes are closely linked, genes are located on different chromosome, or none of the above. Answer is C. When genes are located on different chromosomes. होता क्या है, इफ जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, अगर एक ही क्रोमोसोम में पे जीन्स हो और दोनों क्लोजली लिंक्ड हो, तो दे विल शो लिंकेज, दे विल टेंड टू इनहेरिट टुगेदर. ओके. नेक्स्ट, if a woman has one gene for color blindness and one normal gene, her vision will be. एक लेडी है, एक वुमन है, इनके पास एक जीन है जो कि कलर ब्लाइंडनेस दिखाती है और एक नॉर्मल जीन है, तो फिनोटाइप में उनका विजन कैसा होगा? ए कंप्लीटली नॉर्मल, बी कलर ब्लाइंड, सी पार्शियल कलर ब्लाइंड, और डी डिफेक्टिव ओनली अंडर ब्राइट लाइट. आंसर इज she will be completely normal. Why? Because color blindness is a X-linked recessive disorder. होता क्या है, अगर एक जीन में इशू आ रही है तो दूसरा जीन उसको कवर कर लेगा. द वुमन कैन बी अ कैरियर but she won't be a patient of color blindness. She will be a carrier. She can pass this to next generation. Okay. Next, a dihybrid test cross gives a phenotypic ratio of. अगर डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है तो उसमें फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? If this is the condition, तो फिनोटिपिक रेशियो ये होगा. नेक्स्ट, the physical basis of heredity is. The physical basis of heredity is gene, B RNA, C chromosome, or D DNA. तो होता है क्या कि इसका आंसर हो गया सी क्रोमोसोम. देखिए होता क्या है, जीन, हाँ, जो कि डीएनए पे होता है, जीन जो कि डीएनए पे होता है, इसके पास होता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. बट क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो कि हम लोग सेल डिवीजन पे देख सकते हैं. They will segregate, they will independently sort, they will practically validate Mendel's principles. That's why we say the physical basis of heredity is chromosome. Next, क्रॉसिंग ओवर occurs during. क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे होता है? तो ये होता है प्रोफेज 1, मियोसिस के प्रोफेज 1 के पैकेटिन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और इसके वजह से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन होता है. Okay. Next, the phenomenon where a single gene influences multiple traits is called. This is प्लियोट्रॉपी. ये मैंने कल भी बताया था आपको.
This is pleiotropy. A single gene affects multiple traits. Single gene will affect multiple traits. Okay, next. Codominance is seen in which blood group inheritance? ABO blood group system, RH factor, sickle cell anemia or thalassemia. आंसर इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें जो एबी ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस शो करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्स लिंक्ड? इसमें से सेक्स लिंक डिजीज कौन सा नहीं है? हीमोफीलिया, यस एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड है. कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक्स लिंक्ड है. एंड ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी, जिसको हम लोग कहते हैं डीएमडी, ये भी होता है. आंसर इज सी, थैलेसीमिया. It is autosomal recessive. It is autosomal recessive disorder. All right. Next, in linkage, parental combinations are observed. Option A in lesser frequency, B in equal frequency, C in greater frequency, or D in unpredictable frequency. तो होता क्या है, in linked genes, parental allele combinations appear more frequently in offsprings. Okay, they will appear more frequently than recombinant types due to reduced recombination. Answer is option C. Next, what is the phenotypic ratio in dihybrid cross involving independent assortment? अगर एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में नॉर्मल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो जीनोटाइप, सॉरी, फिनोटाइप क्या होगा? It will be 9:3:3:1. 9 क्या होंगे? डबल डोमिनेंट होंगे. डबल डोमिनेंट होंगे. फिर 3 क्या होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे, डोमिनेंट रिसेसिव के. फिर 3 मिलेंगे रिसेसिव डोमिनेंट, ये भी हेट्रोजाइगस होंगे. और 1 होगा होमोजाइगस रिसेसिव, जिसको हम लोग कहते हैं डबल रिसेसिव. नेक्स्ट, Mendel used Pisum sativum for his experiment because मेंडल साहब ने जो गार्डन पी प्लांट है पाइसम सटाइवम, इसको क्यों यूज किया? ऑप्शंस आर, इट इज सेल्फ पॉलिनेटेड, बी इट हैज डिस्टिंक्ट contrasting traits, C it has a short life cycle, or D all of the above. Answer is, ये तीनों ही सही हैं, all of the above. Next, the first filial generation, जिसको the first filial generation in a Mendelian cross is represented as, हम लोग मेंडेलियन क्रॉस में जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है उसको क्या करके डिनोट करते हैं, क्या लिख के डिनोट करते हैं? वेरी इजी, आंसर इज F1. ओके, नेक्स्ट, the term gene was coined by, we have also done this yesterday. ये हैं विल्हेल्म जोहानसन, 1909. Next, which one is an autosomal dominant disorder? Which one is an autosomal dominant disorder?
ये होता है हंटिंगटन्स खोरिया। ये होता है, बहुत रेयर होता है ये, दिस इज वेरी रेयर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ओके, इसमें क्या होता है, एक सिंगल म्यूटेंट एलील इज इनफ टू कॉज द प्रॉब्लम। ये न्यूरो जनरेटिव इश्यू होता है, न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द जीनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सिंगल ट्रेट के लिए F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा? वेरी इजी, इट इज 1:2:1। The phenotypic expression of a gene in the heterozygous condition is called. The phenotypic expression of a gene in the heterozygous condition is called. अगर कोई जीन फेनोटिपिकली एक्सप्रेस हो रही है इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? This dominance. Dominance, the dominant allele express itself in heterozygous condition and masks the recessive gene, recessive allele. Okay, this is law of dominance. Next, if the frequency of recombination between two genes is 50%, it indicates that. क्या पता चलता है? अगर 50% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो इससे हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि जीन्स आर अनलिंक्ड एंड there is a high possibility that they are situated on different chromosomes. वो दूसरे दो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं। और इससे एक और चीज पता चलती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, बिकॉज जीन्स आर अनलिंक्ड। अगर लिंक्ड होंगी तो क्या होगा? दोनों एक साथ होंगे और एक साथ वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट, in codominance the F1 generation resembles A, only one parent, B, both parents equally, C, neither parent, D, intermediate form. कोडोमिनेंस में क्या होता है? F1 जनरेशन में क्या होगा? आंसर इज बोथ पेरेंट्स को ये इक्वली देते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, in complete dominance F1 phenotype is A, identical to dominant parent, B, intermediate between two parents, C, same as recessive parent, or D, completely new trait. Answer is intermediate between two parents. Red and white flower में क्रॉस हुआ, पिंक बन गया, स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock जिसको हम कहते हैं। दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन two parents. Which of the following is an example of polygenic inheritance? भाई पॉलीजेनिक ट्रेट्स कौन से होते हैं? पॉलीजेनिक ट्रेट्स वो होते हैं जो कि मल्टीपल जीन से कंट्रोल होते हैं। ओके, आंसर इज skin color in humans. This is governed by multiple genes. ये मल्टीपल जीन से होता है, जिसमें 3 से ज्यादा जीन्स रोल प्ले करते हैं स्किन कलर के लिए। That's why we have so many shades in human skin colors. From white to dark black, there are so many shades. Next, the presence of an extra chromosome is called. अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट हो उसको कौन से टर्म से डिनोट किया जाता है? देखिए, अगर आइदर गेन और लॉस, गेन या लॉस दोनों के कंडीशन में हम लोग कहते हैं एन्यूप्लाइडी। लाइक
ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, या XXY क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, या XO टर्नर सिंड्रोम, इस केस को हम लोग कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। अभी मैंने ये चीज बताया, आंसर इज XO। नेक्स्ट, हीमोफीलिया इज मोस्ट सीन इन मेल्स बिकॉज, हीमोफीलिया मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, दिस इज द रीजन। फीमेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम अगर ये अफेक्टेड रहेगा तो इसको ये कवर कर लेगा, बट मेल्स में ऐसा नहीं है, एक भी अफेक्टेड क्रोमोसोम रहेगा तो उसको कवर करने के लिए कोई नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट, the linkage strength between genes, the linkage strength between genes is A, proportional to distance, inversely proportional to distance, C, random, or D, constant. The linkage strength between genes is, linkage strength कब ज्यादा होगा? जितनी कम दूरी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना लिंकेज स्ट्रांग होगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर सटन एंड बॉवेरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल्स लॉज को क्रोमोसोमल बिहेवियर से लिंक किया इन मियोसिस। नेक्स्ट, the gene responsible for sickle cell anemia is located on, सिकल सेल अनीमिया का जीन किस पे होता है? इट, व्हाट जीन इट इज? फर्स्ट, इट इज बीटा ग्लोबिन जीन, और ये कहां होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। ओके, आंसर इज बी। नेक्स्ट, in Mendel's dihybrid cross, how many new combinations are formed in F2? टोटल कितने नए कॉम्बिनेशंस आते हैं? तो F2 जनरेशन में टोटल 9 जीनोटाइप्स आते हैं, एंड कितने फिनोटाइप्स आएंगे फिर? 4 जीनोटाइप्स आते हैं। नेक्स्ट, द टर्म लिंकेज ग्रुप refers to A, a set of chromosomes, B, a set of linked genes, C, homologous chromosomes, or D, sister chromatids. लिंकेज ग्रुप क्या होता है? सेट ऑफ लिंक्ड जीन्स। होता क्या है, एक सिंगल क्रोमोसोम पे जितने क्लोजली एक साथ लिंक्ड जीन्स होते हैं, इनको कहते हैं लिंकेज ग्रुप। नेक्स्ट, if both alleles express themselves independently, it is, अगर दोनों एक जीन के दो एलील्स हैं और दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो उसको क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस, AB ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट, क्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस dominant and a homozygous recessive individual gives rise to, cross between homozygous dominant and homozygous recessive अगर होगा तो इसमें क्या होगा? It will give rise to, यही कंडीशन आएगी ना, फिनोटाइप हमेशा डोमिनेंट रहेगा, फिनोटाइप हमेशा डोमिनेंट रहेगा, दो जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगस।
Answer is A, all dominant phenotype. Next, the number of contrasting traits studied by Mendel was, मेंडल साहब ने जो पाइसम सटाइवम प्लांट पे स्टडीज किए उसमें उन्होंने कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए? तो उन्होंने क्या लिया था? सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। जैसे सीड का शेप हो गया राउंड रिंकल्ड, फ्लावर का कलर हो गया, पॉट का शेप हो गया, स्टेम का लेंथ हो गया। इस तरीके से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, ट्रेट्स लिए थे। Which pair of the traits in garden pea plant is incorrectly matched? तो टॉल डोमिनेंट था, यस। व्हाइट फ्लावर रिसेसिव था, यस। रिंकल्ड सीड ये रिसेसिव था, बट द कॉटिलेडॉन कलर ये जो है ग्रीन सीड कोट ये रिसेसिव था, और येलो जो सीड कोट था वो डोमिनेंट था। ऑलराइट, आंसर इज डी। नेक्स्ट, the observable expression of a genotype is called, भाई जीनोटाइप तो हो गया ये जेनेटिक इसका मेकअप हो गया, लेकिन जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसको क्या कहते हैं? इट इज फिनोटाइप। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस शोज बोथ डोमिनेंट ट्रेट्स? क्या होगा आंसर? अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस हो रही है इसमें कितने जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो बोथ डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे? 9/16, ओके, जिसमें से ये रेशियो होता है 9:3:3:1। टोटल में से 9 जो होते हैं ये शो करेंगे डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट ट्रेट्स। Which condition will show 1:1 phenotype ratio in offspring? टेस्ट क्रॉस का कंडीशन कौन सा होता है? एक हेट्रोजाइगस रहेगा और एक उसको क्रॉस करा दो होमोजाइगस से, ए इंटू ए, ये होता है 1:1 फिनोटाइप। नेक्स्ट, which of the following disorder is caused by a recessive allele on chromosome number 11? अभी हमने देखा सिकल सेल एनीमिया का केस, ये रिसेसिव जीन है, बीटा ग्लोबिन जीन। नेक्स्ट, द जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन विथ O ब्लड ग्रुप H, अगर O ब्लड ग्रुप का आदमी है तो उसका जीनोटाइप हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इट इज स्मॉल आई स्मॉल आई। नेक्स्ट, द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? इट इज डाउन सिंड्रोम, इट इज डाउन सिंड्रोम। ओके, इसमें क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम आ जाता है, एन्यूप्लॉइडी हो जाती है, 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं टोटली। नेक्स्ट, जीन्स दैट डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस बिलोंग टू द सेम, ऐसे जीन्स जो कि मियोसिस के समय सेपरेट नहीं होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? भाई they will be closely associated with each other, that's why they don't get separated with each other. आंसर इज लिंकेज ग्रुप, वो सेम लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट, which of the following follows the inheritance pattern of sex linked recessive disorder?
इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को शो करता है? इनमें से दिस वन, हीमोफीलिया, this shows sex linked recessive disorder, and it will mostly affect the males because it is recessive disorder. Women are usually carrier, but male will show phenotypes immediately if they get this affected X chromosome. Okay, so thank you for the video, for watching the video. Please लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.